महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने विधानसभा में बहुमत परीक्षण सिद्ध कर दिया। भाजपा शिंदे गुट को 164 वोट मिले हैं, वहीं सरकार के विपक्ष में 99 वोट पड़े हैं। महाराष्ट्र में पिछले 21 जून से चल रहा सियासी संकट अब थम गया है। आज एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। शिंदे सरकार ने रविवार को ही स्पीकर का चुनाव जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। सोमवार सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें शिंदे सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। शिंदे सरकार ने भाजपा के समर्थन से बहुमत हासिल कर लिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि शिंदे सरकार 166 वोटों से बहुमत साबित करेगी, लेकिन शिंदे सरकार ने 164 वोटों से बहुमत साबित किया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले शिंदे सेना ने सत्ता के फाइनल में भी जीत हासिल कर ली है। बहुमत परीक्षण में इस बात पर मुहर लग गई है कि फिलहाल एकनाथ शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है। वोटिंग में पूर्व सीएम अशोक चौहान समेत कांग्रेस के 5 विधायक हिस्सा नहीं ले सके। कहा जा रहा है कि ये लोग विधानसभा में 11 बजे के तय वक्त के बाद पहुंचे और तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे। ऐसे में उन्हें वोटिंग का मौका नहीं मिल सका। वहीं शिवसेना के महज 15 विधायकों ने ही पार्टी के व्हिप के आधार पर सरकार के खिलाफ वोट डाला, जबकि 40 विधायकों ने शिंदे सरकार के समर्थन में मतदान किया। यही नहीं, इस दौरान उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले से भी कमजोर नजर आई। उनके समर्थक रहे विधायक संतोष बांगड़ भी सोमवार को एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में दिखाई दिए। इसके अलावा एक और विपक्षी विधायक श्याम सुंदर शिंदे ने भी एकनाथ शिंदे सरकार को वोट दिया। महाराष्ट्र में सियासी तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा के नए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप पद पर अजय चौधरी और सुनील प्रभु की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ व्हिप भरत गोगावले होंगे। अध्यक्ष के इस फैसले पर शिवसेना ने आपत्ति जताई है। उद्धव ठाकरे को पिछले कई दिनों से कई झटके लग रही हैं। पार्टी के विधायकों के बगावत के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त विधायक दल के नेता अजय चौधरी और चीफ व्हिप सुनील प्रभु की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ व्हिप भरत गोगावले होंगे। इस फैसले को विधानसभा सचिवालय ने भी मंजूरी दे दी है। इसे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अध्यक्ष के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने नए स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेटर सौंपा है। लेटर में कहा है कि 16 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने उनका लेटर ले लिया है और उस पर विचार करने की बात कही है। हालांकि शिवसेना ने भी शिंदे गुट के बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, जबकि बागी गुट के 16 विधायकों की सदस्यता का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। अमरावती जिले में इस वर्ष खरीफ सीजन के दौरान 1400 करोड़ रुपए की फसल कर्ज वितरित करने का लक्ष्य था। पिछले 3.5 महीने में जिले में विभिन्न बैंकों ने 89,659 किसानों को 945 करोड़ रुपए के कर्ज वितरित किए हैं। ये निर्धारित लक्ष्य का 68% है। इस बार भी किसानों को फसल कर्ज देने में जिला मध्यवर्ती बैंक अग्रणी है। जिला बैंक ने 82% फसल कर्ज वितरित किया है। लीड बैंक द्वारा हर साल खरीफ और रबी सीजन में फसल कर्ज देने की योजना बनाई जाती है। इस वर्ष खरीफ और रबी सीजन के लिए अमरावती जिले में 1,850 करोड़ रुपए के कर्ज वितरण की योजना बनाई गई है। इनमें से 450 करोड़ रुपए रबी सीजन के लिए और 1,400 करोड़ रुपए खरीफ सीजन के लिए देने की योजना थी। खरीफ सीजन के लिए 1,73,000 किसानों को कर्ज आवंटित करने की योजना थी। खरीफ कर्ज वितरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ। इन 3.5 महीने में जिले में 19 राष्ट्रीयकृत निजी और वाणिज्यिक बैंकों के 89,659 किसानों को 945 करोड़ 58 लाख रुपए के फसल कर्ज वितरित किए गए हैं।
राष्ट्रीयकृत बैंक अपने निर्धारित लक्ष्य का 60% कर्ज वितरित किए हैं, जबकि जिला मध्यवर्ती बैंक अपने लक्ष्य का 82% कर्ज वितरित किए गए। वाणिज्य बैंकों का प्रतिशत भी 57% है। खरीफ सीजन के लिए अभी भी कर्ज वितरण प्रक्रिया जारी है और प्रतिशत 70% तक जाने की उम्मीद है। खरीफ के बाद रबी सीजन के लिए कर्ज आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने उमेश कोल्हे के परिजन से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देने उनके घर पहुंची थी। नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने के बाद मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी। अमरावती के मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे हत्या प्रकरण में अब जांच तेज हो गई है। विवादित नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के बाद ही उमेश कोल्हे को धमकी मिली और उसके बाद 21 जून की रात उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। जब उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी तब ये मामला शांत ही था। हालांकि बाद में मामले की जांच को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखे जाने के बाद इस मामले की जांच NIA को सौंपी जाने के बाद इस पर चर्चा शुरू है। अब तो इस मामले में अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अमरावती की पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के खिलाफ भी जांच की मांग की है। इस बीच मुंबई से अमरावती पहुंचने पर सांसद नवनीत राणा ने कोल्हे परिवार के घर जाकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने राज्य की तत्कालीन सरकार पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया। अमरावती में उमेश कोल्हे को श्रद्धांजलि देने के लिए राजकमल चौक पर सामूहिक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया था। सोमवार सुबह 11 बजे राजकमल चौक पर उमेश कोल्हे के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल, भाजपा नगर अध्यक्ष किरण पातुरकर, ग्रामीण अध्यक्ष निवेदिता ताई चौधरी, शिवराय कुलकर्णी, तुषार भारतीय, चेतन गावंडे, जयंत देहनकर, संजय तीर्थकर, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, डॉक्टर अविनाश चौधरी, लिपि सेठ जाजौरिया के साथ अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अमरावतीमध्ये या श्रद्धांजली सभेचं आयोजन केलं। फार मोठ्या संख्येमध्ये अमरावतीकर याच्यामध्ये सहभागी झाले। याच्यातून संदेश हाच द्यायचा आहे की अशा तऱ्हेच्या राष्ट्रीय विघातक शक्तीया या अमरावतीमध्ये कार्यरत असू नये, त्याचा कठोर बंदोबस्त झाला पाहिजे आणि अमरावती असो, महाराष्ट्र असो किंवा देश असो, त्याचा सामाजिक सौहार्द चांगला राहिला पाहिजे। हाच यामागचा सगळ्यात मोठा हेतू आहे की जो हत्यारा आहे त्याची फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या माध्यमातून ही केस चालवली जावी, त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी। आणि मला सांगा की 15 दिवस झाले या घटनेला पोलीस यंत्रणा हातावर हात ठेवून बसली होती। काय केलं पोलिसांनी? तर पोलिसांवर सुद्धा, पोलीस विभागावर सुद्धा कारवाई होणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि जोपर्यंत त्याला फाशी मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही महिला चुपचाप बसणार नाही, असं या ठिकाणी मी जाहीर करते। इन्व्हेस्टिगेशन टीमच्या माध्यमातून, NIAच्या माध्यमातून, पोलीस डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून चांगली चौकशी सुरू आहे। जे काही या संदर्भातले आरोपी होते यांना सुद्धा अटक झालेली आहे आणि न्यायपालिका योग्य तो निर्णय या संदर्भामध्ये देईल। आज भावपूर्ण श्रद्धांजली देण्याच्या दृष्टीने आम्ही या ठिकाणी आलो आहे। कोल्हे परिवारावर जो दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे त्या दुःखाचा डोंगर कमी व्हावा, त्या दुःखात आम्ही सहभागी व्हावं आणि त्यांच्या पाठीशी संपूर्ण समाज उभा आहे। कोणत्याही प्रकारचा दहशत आणि भीती त्यांच्यामध्ये राहू नये यासाठी आज या श्रद्धांजलि सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। मनपूर्वक धन्यवाद। अमरावती के सेंट्रल जेल से भागे 3 कैदियों का अभी तक नहीं पता चल पाया है। दूसरी ओर पुलिस भी असहाय हो गई है क्योंकि उन्हें इन कैदियों का लोकेशन भी नहीं मिल पा रहा है। जेल ब्रेक मामले की विशेष जिम्मेदारी अब रत्नागिरी पुलिस को सौंपी गई है। जेल प्रशासन की जांच टीम को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अधिकारी, कर्मचारी और कुछ कैदियों के बयान दर्ज किए गए हैं। फ्रिजरपुरा पुलिस को भी कैदियों की गुजरने की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इस मामले का मास्टरमाइंड साहिल अजमत कालसेकर है। साहिल का आपराधिक होने के कारण रत्नागिरी पुलिस को तलाशी अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। जेल जांच रिपोर्ट DIG स्वाति साठे को सौंपेगी। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे स्थित एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। इस आग में दुकान में रखी सागवान की लकड़ी और फर्नीचर जलकर खाक हो गया। जब गोदाम बंद था तो कुछ नागरिकों ने देखा कि ऊपरी हिस्से से बड़ी मात्रा में आग और धुआं निकल रहा है। गोदाम के पीछे के हिस्से में आग लगने की सूचना मिलने के बाद चांदूर रेलवे नगर परिषद का फायर ब्रिगेड वाहन बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग में सागौन की लकड़ी और फर्नीचर जल गया। इस दौरान नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। आग के कारणों का अभी तक
पता नहीं चल पाया है। अमरावती जिला शिक्षक सहकारी बैंक के चुनाव में प्रगति पैनल ने 15 सीटें, समता पैनल ने 5 सीटें और क्रांति पैनल ने सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की है। शिक्षकों ने प्रगति पैनल को एक बार फिर मौका दिया है। अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के 21 सदस्यीय निदेशक मंडल की सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती में शिक्षकों ने प्रगति पैनल को एक बार फिर सत्ता में आने का मौका दिया। अमरावती शिक्षक सहकारी बैंक अग्रणी बैंकों में से एक है। शनिवार को शिक्षक सहकारी बैंक के 21 सदस्यीय निदेशक मंडल के लिए सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ था। कुल 8,174 मतदाता शिक्षकों में से 7,475 शिक्षक एवं जिला पंचायत कर्मचारियों ने अपनी मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान 91.44% हुआ। इस चुनाव में सभी 6 पैनल के कुल 114 उम्मीदवार मैदान में थे। अमरावती जिले के उत्तमसरा जिला परिषद स्कूल में पिछले कई दिनों से गणित, विज्ञान और मराठी पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है, जिससे छात्रों का नुकसान होने से अभिभावकों ने रोष व्यक्त किया है। कई बार पालकों ने शिक्षकों की मांग की, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभिभावकों का आरोप है कि इससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। छात्रों को शैक्षणिक नुकसान न हो, इसके लिए अभिभावकों ने शिक्षा अधिकारी के केबिन में आंदोलन किया। शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि स्कूल को 2 दिन में शिक्षक मिल जाएंगे। फिलहाल स्कूल शुरू हो गए हैं, इसलिए स्कूल में शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। सायन्सला आम्हाला शिक्षक नव्हते, मॅथला पण 3 वर्षापासून आम्ही वाट बघत होतो। आमचे ऑनलाईन पण क्लास होत नव्हते, तर आता यावेळेस आम्हाला यांनी मदत केली, त्यामुळे आम्हाला शिक्षक येतील का नाही हे आम्ही उद्या बघू। सायन्स आणि मॅथचे टीचर कमी आहे आणि भाषेचं पण 3 वर्षापासून आम्ही त्यांची वाट बघत आहे, पण कोणीच आलं नाही। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।